बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब ने सऊदी अरब में होते हुए भारत के हवाले से बड़ी अहम स्टेटमेंट दी है। एक तो ऐसी उन्होंने बात कर दी कि सारा हॉल ही कहकों से गूंज उठा, सब तालियां बजाने लगे, सब हंसने लग गए। वो तो ये बात थी कि जी हम भारत से ताल्लुकात तो चाहते हैं बेहतर हों, लेकिन जब तक मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों को उनकी आज़ादी नहीं दी जाती या आज़ादी से अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला नहीं करने दिया जाता, तब तक हालात नॉर्मल नहीं हो सकते। तो साथ उन्होंने ये बात कही कि अब तो भारत से नॉर्मल ताल्लुकात की तरफ बात करना अभी मुनासिब नहीं, जिस तरह की भारत को भी शिकस्त हुई है। मैच देखा कि किस तरह से पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी है, तो अभी मुनासिब मौका ही नहीं है भारत से बात करने का। तो इतने यानी उनके ज़ख्म अभी ताज़ा और हरे हैं और इतने गहरे हैं कि भारत क्या बात करेगा, अभी तो वो अपने ज़ख्म चाट रहा होगा। तो वो इस वजह से फिर कहकहे लग गए। अब एक तरफ इमरान खान साहब ने बात की और दूसरी तरफ ट्विटर पर मरीम साहबा पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, क्योंकि उन्होंने ट्वीट ये किया। इमरान खान साहब ने पहले खुद ही ट्वीट किया था जब मुबारकबाद दी थी टीम को जीतने की, तो उसमें वो दिखाया, यानी उनकी तस्वीर में देखा जा सकता है कि वो मैच देख रहे हैं और लोग भी उनके साथ हैं। तो इस पर मरीम साहबा ने यह कह दिया कि मुल्क में खल्क़े खुदा भूख, महंगाई और नाअहली से मर रही है और इनको देखो, बेज़मीरी और बेहिसी का अगर चेहरा होता तो ऐसा होता। अब इस पर बहुत लोग तनकीद कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब ने तो कहा है कि जी एज यूजुअल अ डम ट्वीट फ्रॉम अ लूजर, इट्स टाइम टू सेलिब्रेट एंड इग्नोर सच डम फेलोज। वो कहते हैं कि जी एक बिल्कुल ही बेवकूफ़ाना ट्वीट है एक शिकस्त खुर्दा की तरफ से, और ये खुशी मनाने का वक्त है और ऐसे यानी क्या बेवकूफ़ लोगों को नज़रअंदाज करने का। लेकिन ये तो चले मुखालिफ हैं, और बहुत लोग तनकीद करेंगे साहब ये किस किस्म की बात थी। बहुत से लोग कह रहे हैं जी खुद लाखों के जूते, लाखों के कपड़े पहनने हैं और आप इस तरह से तनकीद करें। पूरा मुल्क मैच देख रहा था, आप कभी खुश नहीं हो सकते क्या किसी की खुशी में? कि वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं, वो मगर मैच देख रहे हैं, तो इसमें क्या हो गया है? सारी दुनिया पूरा पाकिस्तान मैच देख रहा था, खुश हो रहा था। अब इतने मुश्किल हालात में IMF, FATF, महंगाई, ये सारा कुछ, ये तो इतने मसाइल पाकिस्तान में पहले ही हैं। तो अगर कोई खुशी का मौका किसी वक्त मिल रहा है और प्राइम मिनिस्टर भी उसमें लोगों के साथ एक तरह से एक एंजॉय कर रहा है, मतलब वही चीज़, वही मैच, तो इसमें क्या हो गया है? कोई और दिन, कोई और मौका नहीं आप सियासत के लिए रख सकते। हर चीज़ में ही सियासत करनी है। बल्कि एक साहब ने तो कहा कि पता नहीं ये एक दूसरे की ज़ाती खुशियों में फिर क्या बद्दुआएं देते होंगे, क्या करते होंगे कि ये किस सतह पर हम गिर गए। लेकिन जनाब ये तो मैंने अब बताना था आपको कि क्या यहाँ पर हो रहा है सियासत में भी, यानी किस तरह से पाकिस्तान में जो कुछ किया जा रहा है एक खुशी के मौके पर। लेकिन जो कुछ भारत में हो रहा है, असल कहानी वो है। आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से अब भारत में टॉप ट्रेंड बन रहे हैं कि जी गद्दार या पाकिस्तान का एजेंट, हत्ता के उनके कप्तान को, विराट कोहली को ट्विटर पर यह कहा जा रहा है, मुख्तलिफ लोग सोशल मीडिया पर आकर कह रहे हैं जी विराटुद्दीन कोह अली, कोह यानी जिस तरह पहाड़ जिसको कहते हैं कोह, कोह हिमालय या जिस तरह आप सुनते हैं कोह अली। तो अब आप सोचिए कि ये क्या कहा जा रहा है कि जी ये विराट जो है ये असल में मुसलमान हो चुका है, जिस तरह ये मिला है मोहम्मद रिजवान से और बाबर आजम से, तो ये हो रहा है। फिर इनको, विराट कोहली को गद्दार भी कहा जा रहा है। लेकिन विराट कोहली के साथ वो नहीं हो रहा जो मोहम्मद शामी के साथ हुआ है। उसको बाकायदा पाकिस्तान का एजेंट करार दिया गया है। कहा गया कि तुम एक्सपोज हो गए हो, तुम पकड़े गए हो, यही तुम चाहते थे, और तुम एजेंट हो, तुम गद्दार हो, तुम मुल्क दुश्मन हो, तुम पाकिस्तानी हो। ये मोहम्मद शामी जो फास्ट बॉलर है भारत का, उसको कहा जा रहा है। अब देखिए जब ये सलूक होगा वहाँ पर मौजूद मुसलमानों के साथ जो उस टीम में खेला है, और यही कि जी सबसे ज़्यादा स्कोर उसको पड़ गया आखिरी ओवर में जो उसने करवाया, पाकिस्तान वो जीत गया, 1 छक्का 2 चौके लग गए उसमें। तो जनाब सबसे एक्सपेंसिव वो था जी, सिर्फ वही जिम्मेदार है पाकिस्तान की जीत का। और बाकी आपके बॉलर्स फिर क्या करते रहे या आपके बैट्समैन क्या करते रहे, उस तरफ नहीं। तो यानी कोई ना कोई ऐसा ढूंढना है, नफरत इतनी पाकिस्तान से। अब यही वजह है कि मुसलमान इतने तंग आ गए हैं कि आप देखिए कि खुद उनके प्लेयर्स, वीरेंद्र सहवाग साबिक प्लेयर है और गौतम गंभीर, इन्होंने ट्वीट किए हैं, ट्वीट करके एडमिट किया है, माना है कि पूरे भारत में मुसलमान जश्न मना रहे हैं पाकिस्तान की जीत का। जी हाँ, अंदाजा लगाइए, आपको यकीन नहीं आ रहा होगा, ये बहुत बड़ी खबर है कि अब भारत में मुसलमान
जश्न मनाते हैं कि पाकिस्तान जीता है। मकबूजा कश्मीर में जिस तरह जश्न मनाया गया, बांग्लादेश में भी जश्न मनाया गया पाकिस्तान की इस जीत का, इसी तरह भारत में और दिल्ली में दारुल हुकूमत में ये हुआ है। खुद वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट किया है कि फायर क्रैकर्स आर बैंड ड्यूरिंग दिवाली बट yesterday in parts of India there were firecrackers to celebrate Pakistan's victory। वो कहते हैं दिवाली पर आतिशबाजी मना है, बैन है, लेकिन जब पाकिस्तान जीता है भारत से तो जनाब यहां पर तो आतिशबाजी हो रही थी, फायर क्रैकर्स थे। अच्छा, दे मस्ट हैव बीन सेलिब्रेटिंग विक्ट्री ऑफ क्रिकेट, तो व्हाट्स द हार्म इन फायरवर्क्स ऑफ दिवाली। अच्छा, फिर लोग कहेंगे जी वो तो क्रिकेट की जीत का मजा लेते थे, पाकिस्तान की बात ना करें। तो कहते हैं जी हिपोक्रेसी क्यों, सारा ज्ञान तब ही याद आता है। अच्छा, इस पर आमिर खान पर भी तनकीद हो रही है जी, फायर क्रैकर्स इसको क्यों, आतिशबाजी को आप क्यों रोकते हैं। गौतम गंभीर ने कहा है दोज बस्टिंग क्रैकर्स ऑन पाक विनिंग कांट बी इंडियन। जो ये पाकिस्तान की जीत पर आतिशबाजी खुशी का मुजाहरा कर रहे हैं, ये इंडियन हो ही नहीं सकते। वी स्टैंड बाय आवर बॉयज शेमफुल। कहते जी हम अपने लड़कों के साथ हैं। तो ये अब देखिए दिल्ली में अभी हाल ही में 2020 में जो मुसलमानों का कत्लेआम जिस तरह हुआ, सैकड़ों मुसलमानों को मार दिया, तो उसके रिएक्शन में मुसलमान वहाँ खुशी तो मनाएंगे पाकिस्तान की। इसका मतलब ये है कि वो समझते हैं कि हाँ गलती हो गई, हम भारत में रह गए, या ये बिल्कुल सही था पाकिस्तान का बनना। आज उनको भी ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि जी वो जो पाकिस्तान में रहने वो कितने खुशनसीब हैं और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो बहरहाल मुसलमानों को वहाँ होते हुए जो भी कर रहे हैं उनको ये जस्टिफाई करना पड़ता है कि जी वो इंडियन है या वो भारतीय हैं। वरना आप देख लीजिए मोहम्मद शामी के साथ क्या हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पूरी कैंपेन चल गई है और टॉप ट्रेंड बना हुआ है, शामी गद्दार, पाकिस्तानी एजेंट, ये कहा जा रहा है। अच्छा, कितने पैसे लिए, तुमने मैच फिक्सिंग की, ये सब बातें हो रही हैं, सब बातें हो रही हैं और वाज़े तौर पर लोग सामने आकर कर रहे हैं। उनको कोई इस पर डर नहीं है कि कोई केस हो जाएगा, कोई पकड़ लेगा, कुछ कर लेगा। वहाँ तो मकबूजा कश्मीर के जितने स्टूडेंट थे भारत में, उनको जाकर मारा गया है, बाकायदा उनको जाकर मारा है कि जी ये तुम क्यों पाकिस्तान के साथ हो, या अगर सेलिब्रेट नहीं भी कर रहे थे तब भी उनको जाकर गुस्सा इस बात पर निकाला है। और ये जगह जगह खबर लगी है, भारत के अपने अखबार ये बता रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पर कश्मीरियों पर जुल्म हो रहा है। जहाँ जहाँ भारत में उनको मिला वहाँ वो चले गए हिंदू इंतहा पसंद और जाकर मारा है। और हिंदू इंतहा पसंदों ने ना कोहली को छोड़ा है ना मोहम्मद शामी को, और शामी के खिलाफ तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड बनाए गए हैं, पूरा बोला गया है, ऐसे लग रहा है जैसे इसकी जान को ख़तरा हो। और ये शदीद तनकीद मोहम्मद शामी पर इस हवाले से हो रही है कि जी ये क्यों नहीं परफॉर्म कर सका। अब ये हाल है और ख़ुद साबिक क्रिकेटर्स ये कह रहे हैं जो मुसलमान थे, इरफान पठान वगैरह दूसरे, कहते हैं जी हम भी हारते थे लेकिन ये कभी नहीं होता था। तो अब ये इंतहा पसंदी इस उरूज पर भारत में पहुंच चुकी है कि अब जब कोई हारे, अगर कहीं उनको मुसलमान मिल गया है तो उसको कहते हैं जी ये पाकिस्तानी एजेंट है, इसने पैसे पकड़े हैं, ये पाकिस्तानी जासूस है। वही एक परिंदा है झूठ का मुसलमानों के ख़िलाफ़। तो अब वो नज़र आ रहा है कि अब भारत को मुसलमानों के लिए या अक़लियतों के लिए रहने की जगह ही नहीं रहेगी। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।